इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इस घटना को लेकर यही कहना चाहते हैं, हर हाल में 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो जाने तो मैं नौकरी छोड़ के गुंडा बन जाऊंगा। 100% धमकी दे के मारा है, हम देखे हैं, कैमरा में है, चश्मदी है, ये मारा है। क्या कहते हैं, छोटू यादव नाम है, रोहित यादव का दियाद, जो लंबे लंबे केस किया है। एगो बलराम यादव है, एगो उज्जवल भाई, इसका शूटर, सबका फोटो नंबर है। हम फोटो नंबर देते हैं तो थाना सबको धमकी मिलता था। रोहित यादव धमकी देता है, जो थाना को फोटो भेजता है तो थाना वाला लिख क्यों कर देता है? जब तक बिकाई नहीं है थाना तो लिख क्यों करता है थाना? तो हम तैयार से थाना को सब कुछ करना बंद कर दिए। मेरे पास सारा शूटर का फोटो है, एसपी साहब चाहेंगे तो मैं उनको दे सकता हूँ। बता दें कि दीपक यादव के ये बड़े भाई हैं जो आपके सामने में है, ये पुलिस सेवा में स्वयं हैं। इनके भाई को किस प्रकार से आज दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस घटना को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं, आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। क्या कैसे घटना घटी है? ये घटना घटी है जेल गेट से नवोदय से 200 कदम पूरब दूरी पर बैठा हुआ था, रोड के किनारे कुर्सी लगा के। उसी समय में आया रोहित यादव का 2 अपाची से 6 गो लड़का, सीधे अंधाधुंध गोली चलाने लगा और स्पोर्ट कर दिया वहाँ पर। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो उसको गिरफ्तारी हर हाल में किया जाए। इससे पहले भी मेरा संजीव यादव भाई को मार दिया था 6 महीना पहले। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, राजनगर थाना बिकाया हुआ है। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जो जिन अपराधी का नाम ले रहे हैं वही अपराधी आपके भाई को मारा है? 100% धमकी दे के मारा है, हम देखे हैं, कैमरा में है, चश्मदी है, ये मारा है। क्या कहते हैं, छोटू यादव नाम है, रोहित यादव का दियाद, जो लंबे लंबे केस किया है। एगो बलराम यादव है, एगो उज्जवल भाई, इसका शूटर, सबका फोटो नंबर है। हम फोटो नंबर देते हैं तो थाना सबको धमकी मिलता था। रोहित यादव धमकी देता है, जो थाना को फोटो भेजता है तो थाना वाला लिख क्यों कर देता है? जब तक बिकाई नहीं है थाना तो लिख क्यों करता है थाना? तो हम तैयार से थाना को सब कुछ करना बंद कर दिए। मेरे पास सारा शूटर का फोटो है, एसपी साहब चाहेंगे तो मैं उनको दे सकता हूँ। स्थानीय प्रशासन आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है? कोई कॉपरेट नहीं करता। मैंने जिला जो प्रशासन है, जिला जो पुलिस बल है, उनके जो कप्तान है, उनसे क्या आप मांग कर रहे हैं? कप्तान तो ईमानदार हैं जिला का, मैं उनसे यही मांग करता हूं कि राजनगर थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। अमृतसर सक्रिय थाना प्रभारी है, वो भी रोहित यादव से मिला। मेरे आंख के सामने में जेल में 10,000 रुपया रोहित यादव को दिया है। जिस समय राजनगर में थाना प्रभारी था अमृतसर, उस समय की घटना है। मैं भी इसके भाई की हत्या में हमको भी फंसा दिया गया था झूठे केस में, तो मैं भी उस समय जेल में था। अभी फिलहाल जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? इस घटना को लेकर यही कहना चाहते हैं, हर हाल में 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो जाने तो मैं नौकरी छोड़ के गुंडा बन जाऊंगा। अब देख सकते हैं ये पुलिस बल में स्वयं है और बता रहे हैं कि यदि इस घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये अपने आप को ये दूसरी दुनिया में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं आए और इनको न्याय मिले और जो भी अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं उनको कम से कम सख्त से सख्त सजा मिले और अभी जो फिलहाल वो खुले में घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। तो आप क्यों ऐसा इतना गुस्सा गए हैं? शूटर से मार के डायरेक्ट अंदर से क्यों इतना भड़ास निकाले? मेरे नजर के आप स्वयं एक सरकारी सेवक हैं, फिर भी आप इस प्रकार से कह रहे हैं। मेरे नजर के सामने में मेरे 2 भाई को हत्या कर दिया गुंडा। इसका जब गलत काम में विरोध करता है, किसी लड़की को छेड़ देता है, मेरे घर के पास इसका घर है, हमको कोई झगड़ा नहीं है। ये गलत करता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। यही परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय अशोक कुमार, कटिहार जिला बल का मैं सिपाही हूँ। और शूटर सब जो भागा है कोतवाली, वहीं पे सारा शूटर रुका है, जो कि 10 नंबर गुमती के नीचे में उसका घर है। अभी भी दारू पी रहा है, वहां पर बैठ के पुलिस को फोन कर रहे नहीं उठा रहा है, जश्न मना रहा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं गांव में किस प्रकार का माहौल है। सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर के मर्माहत है। तुरंत कार्रवाई करे 24 घंटा के अंदर। क्या मांग